सुनो सुनो, सबसे पहले जो अकाउंट बनाया जाता है वो बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद अगला अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बनाया जाता है बैलेंस शीट। ठीक है, ये हम लोग 3 चीज़ बनाते हैं। पहले तो हम लोग स्टार्टिंग के क्वेश्चन में इंडिविजुअल बनाएंगे, लास्ट वाले मतलब बाद में धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस होगा तो एक साथ तीनों प्रिपेयर करेंगे, रीवैल्यूएशन भी, पार्टनर्स कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी। अब इसका एक जो 11th में मैं बताता था, जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है या जो भी बैलेंस शीट के अंदर होता है, ये कोई भी एक जगह ही जाएगा, या वो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाए, या वो बैलेंस शीट हो, या वो पार्टनर्स कैपिटल हो, इसके अंदर जितना भी आइटम दिख रहा है ये कोई भी एक जगह जाएगा। जैसे मैं तुम लोग को इसका प्रैक्टिकल भी बता दूं, बताओ ए और बी का कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर से कैपिटल बाई साइड में, मतलब ये एक जगह चला जाएगा। रिजर्व कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल, ये भी उधर एक जगह चला जाएगा। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, ये एक जगह चला गया। कैश कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। डेटर्स बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट। तो याद रखना है बैलेंस शीट के अंदर का जो आइटम है ये कोई भी एक जगह जाएगा, या तो ये उसमें भी आ सकता है, पार्टनर के कैपिटल में भी, रीवैल्यूएशन तो बहुत कम चांस है, और ये आ सकता है बैलेंस शीट में। कोई भी एक जगह या तो इधर जाएगा। अगर वो पार्टनर कैपिटल में आ गया तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, अगर वो बैलेंस शीट में आ गया तो वो पार्टनर कैपिटल में नहीं आएगा। कोई भी एक जगह ये अंदर के आइटम का पोस्टिंग होता है। और बताओ जो नीचे के एडजस्टमेंट है वो कितना जगह जाते हैं? 2 जगह। ये 11th में मैं समझाया था, क्योंकि नीचे का एडजस्टमेंट जो होता है इसका इफेक्ट अभी तक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए कोई भी 2 जगह इसका पोस्टिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी बात पे हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 37। जिन लोग कल इसको नोट कर लिए हैं कॉपी में, दोबारा नोट करने की नीड नहीं है, अगला क्वेश्चन सेट करना, अभी बस समझते जाओ। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट और लॉस का नोटिंग किया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा है मशीनरी इज रीवैल्यूड एट 60,000। मशीनरी है कितने का? 70। 70 से कितने का हो गया? 60। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस होगा तो कौन से साइड आएगा? 2 साइड। 2 मशीनरी, 10,000 का लॉस है, 70 से 60 का हो गया तो 10,000 का घाटा। अगला अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अचानक से पता चला कि हमारे पास असेट भी है, मतलब असेट बढ़ गया। असेट बढ़ता है तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। कौन से साइड आएगा? बाई साइड। तो बाई साइड लिखेंगे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। कितना रुपए है? 20,000। बताओ क्या कुछ और पॉइंट दिया है रीवैल्यूएशन का? नहीं, बस ये 2 पॉइंट दिया था, ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब निकालेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। 20,000 ज़्यादा है तो इधर भी आएगा 20,000, इधर भी आएगा 20,000। बैलेंस कौन से साइड आएगा? 2 साइड की बाई साइड? 2 साइड। तो इधर आता है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। 2 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ए का और बी का। तो बताओ 20,000 में से 10,000 माइनस करो, कितना बचेगा? 10,000। ये 10,000 को इक्वल बांट दो पार्टनर्स में, कितना आएगा? 5,000 5,000। बस ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगले पे आते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अगला बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। बताओ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर आएंगे या 2 पार्टनर आएंगे? तीनों पार्टनर आएंगे, जो पुराने 2 थे वो भी और जो नया ऐड ऑन हुआ है वो भी। तो ए, बी और सी, इधर भी ए, बी और सी, ए, बी, सी, इधर भी आ जाएगा ए, बी और सी। इधर हो जाएगा पर्टिकुलर, इधर भी हो जाएगा पर्टिकुलर। सबसे पहले इधर बात नहीं, मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है वो एक बार समझा दूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में चेक करेंगे ए और बी का कितना दिया है? 50 और 50। तो यहाँ पे बाई साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर आ गया 50, इधर आ गया 50। इसके बाद ये लिखने के बाद अगला होता है अगर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक्यूमुलेट प्रॉफिट मतलब वो 4 चीज़, क्या 4 चीज़? वो हो गया क्या था? पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, WCR, IFR और जनरल रिजर्व। लॉस में क्या क्या आएगा? पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुडविल, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा चीज़, पहले उसको बांट देते हैं।
यहाँ देख के बताओ, वो चार में से कुछ दिख रहा है क्या? कुछ बांटने लायक नहीं दिख रहा है? WCR, PNL अकाउंट, जनरल रिजर्व, IFR, जनरल रिजर्व, रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, तो इसको हम लोग बांट के ख़त्म कर देंगे। कितना रिजर्व है? 30,000। जब ये पार्टनर को देंगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा, तो ये बाई साइड में आएगा। बाई लिखेंगे जनरल रिजर्व। 30,000 को बांट दो, इक्वल कितना कितना बटेगा? 15,000 और 15,000। उसके बाद अब देखो असेट साइड में कुछ बांटने का दिख रहा है क्या? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, गुडविल, नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक खत्म, यहाँ तक सबको समझ आ गया। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है चेक करना है रीवैल्यूएशन में कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ है क्या। तो रीवैल्यूएशन में क्या हुआ था? प्रॉफिट से बताओ पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है, तो उसको हम लोग बाई साइड लिखेंगे। जो भी चीज़ से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है वो सबको हम लोग बाई साइड लिखेंगे। तो बाई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 5,000। अभी तक इधर कुछ भी पोस्टिंग नहीं हुआ है सी के अकाउंट में। अब इतना करने के बाद अगला हमें चेक करना है कि नया पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है, वो कितना कैपिटल ला रहा है और कितना वो PFG ला रहा है। बताओ नया पार्टनर कैपिटल कितना ला रहा है? 40,000। तो यहाँ पे हम लोग नया पार्टनर के नाम से लिखेंगे बाई सीज कैपिटल, या सॉरी बाई बैंक। वो सी के कैपिटल में तो ऑलरेडी लिख रहे हैं ना, बाई बैंक 40,000। बताओ नया पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो जनरल एंट्री क्या करते हैं? मान लो सी कैपिटल लेके आया, जनरल एंट्री क्या करेंगे? बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कौन पैसा लाया? सी। तो 2C का कैपिटल अकाउंट 40,000। अब हम लोग किसका अकाउंट अभी बना रहे हैं? सी का। तो सी का कैपिटल अकाउंट इग्नोर कर दो, बैंक डेबिट हो रहा है, कौन से साइड जाएगा? बाई साइड। तो यहाँ देखो बाई बैंक आया और यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट में अमाउंट आ गया। अब उसके बाद अगले पे आते हैं, कैपिटल तो ला लिया, PFG पे आते हैं। PFG कितना लाया है ये? PFG बताओ कितना लाया है? 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, 10,000 लाया है। बताओ 10,000 बिजनेस में रहेगा या पार्टनर्स को बढ़ जाएगा? पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, वो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। इसमें नया रेशियो नहीं दिया है तो हम लोग ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे, तो दोनों को 1:1 में बांट देंगे। तो PFG बटेगा तो क्या जनरल एंट्री होगा बताओ? पार्टनर्स को जब बांटते हैं क्या एंट्री होता है? PFG अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने का PFG लाया है? 10। उसको इक्वल बांट देंगे तो कितना कितना आएगा? 5,000। अभी हम लोग किसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? ए और बी का। अरे सी भी है, लेकिन ये एंट्री में देखो, एंट्री में सी है क्या? नहीं, एंट्री में जो रहेगा उसी का तो अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोग ए और बी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इनको इग्नोर करेंगे। PFG डेबिट हो रहा है तो कहाँ जाएगा? टू साइड या बाई साइड? बाई साइड। यहाँ आएगा बाई PFG, लेकिन अमाउंट किस में लिखेंगे? किसका अकाउंट हम लोग बनाए हैं? ये एंट्री में देखो किसका इग्नोर करें हम लोग? ए और बी का, तो अमाउंट भी उसी में ही लिखेंगे, 5,000। ये अज्यूम करते हुए कि दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया? तो ऐसा करके अपना ये अकाउंट कंप्लीट होता है। ये स्टेप्स में का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले चेक करना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कहीं साइड में लिखना है तो लिख भी सकते हो। बैलेंस ब्रॉट डाउन चेक किया जाएगा। सेकंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेज, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट होगा तो बाई साइड में आ जाएगा, लॉसेज होगा तो टू साइड में आ जाएगा। फिर रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस है उसका एडजस्टमेंट कर लो, और नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है और नया पार्टनर जो PFG ला रहा है उसका एडजस्टमेंट। अब इतना होने के बाद अकाउंट को क्लोज करते हैं। कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड ज़्यादा दिख रहा है ना? क्रेडिट साइड ज़्यादा है। टोटल लगाओ, ये आ रहा है 75,000, ये 75,000 और ये 40,000। 75,000 और ये 40,000। तो यहीं सबसे लास्ट में इनका बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन 75,000। ऊपर कुछ दिया नहीं, अगर दिया रहता तो हम लोग इससे माइनस करके फिर लिखते। 75,000, 40,000। ये हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब बताओ ये जो कैपिटल लास्ट में निकाले हैं क्लोजिंग कैपिटल, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में वो कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। अब अगला बनाते हैं तीसरा, बैलेंस शीट।
जब भी बैलेंस शीट बनाओ तो पहले हम लोग को चेक करना रहेगा कि क्या क्या दिया। पहले कैपिटल तो लिख देंगे, पार्टनर का कैपिटल ए का 75,000, बी का 75,000 और सी का 40,000। ये सबका टोटल कितना हो रहा था? 190,000 आ गया। अब इतना करने के बाद अगला क्या करना है? चेक करना है बैलेंस शीट में क्या बचा हुआ है। बताओ, ए और बी का कैपिटल लिख दिए थे कि नहीं? लिख दिए थे। तो ऑलरेडी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाई साइड डाल दिए थे, ये खत्म हो गया है। जनरल रिजर्व भी बांट के खत्म कर दिए थे। क्या क्रेडिटर अभी तक कहीं लिखे हैं? नहीं, तो क्रेडिटर जाएगा बैलेंस शीट में। क्रेडिटर के बारे में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो डायरेक्ट 20,000 से जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर, इधर आ गया 20,000 रुपये। अब उसके बाद असेट साइड में आते हैं, कैश को लास्ट में लिखेंगे, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। डेटर पे आते हैं, डेटर कितने का दिया है? 40। क्या नीचे एडजस्टमेंट में डेटर के बारे में कुछ बोल रहा था? नहीं बोल रहा था, तो हम लोग डायरेक्ट डेटर्स 40 दिखाएंगे। अगर कुछ बोलता तो हम लोग उसके हिसाब से प्लस माइनस कर देते। डेटर हो गया 40। अगला फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है? 30। क्या नीचे फर्नीचर के बारे में कुछ बात हुआ है? नहीं, तो फर्नीचर भी एज इट इज 30 पे दिखेगा। फर्नीचर भी 30 पे दिखेगा। अगला मशीनरी, मशीनरी कितने का है? 70। क्या कुछ पॉइंट था नीचे? हाँ, मशीन इज़ रीवैल्यूड, मशीन अब कितने का हो गया? 60 का हो गया। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मशीन डायरेक्ट लिख दो 60 का हो गया है तो 60 दिखा दो, या अपने पास दूसरा ऑप्शन है कि मशीन को पहले 70 लिखो बाहर, माइनस कर दो रीवैल्यूड या डेप्रीसिएशन जो भी लिखना है 10,000 और बाहर कर दो 60,000। तो दोनों ही चल जाता है। या तो ये पहला वाला तरीका अपना लो जिसमें हम लोग मशीन का वैल्यू 60,000 दिखा रहे हैं, या दूसरा तरीका अपना लो जिसमें हम लोग मशीन 70 माइनस 10, किसी में मार्क्स नहीं कटेगा, दोनों एक्सेप्टेबल है। यहाँ तक आया समझ में? फिर इसके बाद अगले पे आते हैं। और कुछ बचा क्या? नहीं। अब कैश बचा है। कैश के अलावा एक और चीज़ भी है, यहाँ लास्ट में देखो लिखा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो तुम्हारे बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, वो तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, ये हिडन है। और मैं बताया था जो नीचे के पॉइंट्स मैंने एडजस्टमेंट, वो कितने जगह आता है? 2 जगह। ये एक जगह कहाँ गया अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट? रीवैल्यूएशन। तो ये किसका भी दूसरा जगह बचा है, तो दूसरा जगह आएगा बैलेंस शीट। कभी भूल जाते हो ना, तो क्वेश्चन खत्म करने के बाद ये चेक करना कि अंदर का आइटम सारा एक एक जगह डाले हो कि नहीं, और एडजस्टमेंट में लिखा है तो कहीं ना कहीं तो वो 2 जगह डेफिनेटली जाएगा। तो हम लोग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000 का दिखाएंगे। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000 का। ठीक है। अब लास्ट बचा है कैश। कैश को ना थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो कैश में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट वो नहीं कर सकते कि बैलेंस शीट में जो कैश है उसको उठा के लिख दिए। बैलेंस शीट में हमारे पास कितना कैश दिया है? 10। तो हम लोग यहाँ पे साइड में तुम लोग वर्किंग दिखा भी सकते हो या नहीं भी दिखाओ तो कोई इशू नहीं है, रफ में कर लेना। 10,000 का हमारे यहाँ पे कैश दिया है। अब चेक करेंगे बिजनेस में और कब कब पैसा आया है। तो नया पार्टनर कैपिटल भी लाया था 40, और पीएफजी कितना लाया था? 10। तो 40 और 10 कितना हो गया? 50। तो हमारे पास पहले से 10 था प्लस 50 और आया बिजनेस में, तो टोटल कितना आ गया बिजनेस में? 60। अब यहाँ लिखेंगे 60। अब इसको टोटल कर लेंगे, इधर साइड का भी टोटल। तो ये हो रहा है 40 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 60, 2 10, और इधर भी आ जाएगा 2,10,000। ये बन गया क्वेश्चन। पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएं, और लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बस ये कैश का थोड़ा पॉइंट देखना पड़ता है। अच्छा, हम लोग एडमिशन कर रहे हैं तो कैश को प्लस कर रहे हैं। रिटायरमेंट में कैश में क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि रिटायरमेंट में तुम लोग स्कूल में पढ़े होगे, जो जा रहा है उसको हम लोग पैसा देते हैं, तो पैसा देंगे तो हमारे पास से कम हो जाएगा। एडमिशन में प्लस किया जाता है क्योंकि नया वाला बंदा पैसा ला रहा है। रिटायरमेंट में पैसा माइनस किया जाता है बिकॉज बाकी लोग मिलके वो नए वाले को पैसा, जो जा रहा है उसको पैसा दे देते हैं। इसमें कोई डाउट? कितनी कोई डाउट नहीं? अनुज को ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या में? हाँ, डेथ में माइनस, क्योंकि उसको भी देना रहता है ना पैसा। हाँ देखो, कैश का मैं एक बार और बता रहा हूँ। कैश वाला या तो तुम लोग पहले लिखोगे तो कैलकुलेशन कर लेना, या तो सबसे लास्ट में छोड़ देना।
कैश जब भी आएगा, कैश के लिए पहले चेक करना पड़ेगा बैलेंस शीट में कितना दिया है। तो बैलेंस शीट में कितना कैश दिया है 10, तो ये हम लोग 10 ले लिए, प्लस नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है वो भी ध्यान देना है। तो नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा था 40, और पीएफजी कितना लेके आ रहा था वो 10। तो ये सबका जो टोटल होगा वो फाइनल 60,000, उसको हम लोग वहाँ जाके लिखेंगे। तो कैश में दो ही चीज़ प्लस होगा, एक कैपिटल जितना ला रहा है, एक पीएफजी जितना ला रहा है। रिटायरमेंट डेट में माइनस कर देंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करके देखना। हाँ कौन सा? हाँ, फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट 95%। हाँ इधर थोड़ा एक बार मैं दोबारा बता दूँ, जो तुम लोग को मैं बताया था ना, बात नहीं, मैं बोला था कि अगर मान लो यहाँ 95% लिखा रहेगा तो हम लोग जो बैलेंस शीट में दिया है उसको अपॉन 95 कर लेंगे और इंटू कर लेंगे 5%। ये मैं तब बोला था जब क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड जैसा शब्द लिखा हो। अगर सिर्फ ऐसा लिखा है रीवैल्यूड एट 90%, मतलब इसका में ये ऐसा लिखा हुआ है कि जो फर्नीचर है वो 95% पे दिख रहा है, तो कितना परसेंट कम दिख रहा है? 5%। तो बस इसका 5% निकालो, उतना से वो कम हो गया है। एक्चुअल में कितना परसेंट था? 100%। अब ये कितना परसेंट का हो गया? 95। तो कितने से कम हो गया? 5%। तो 30,000 का हम लोग 5% निकालेंगे, वो हमारे लिए लॉस है। ये क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन भी लिख लो, बाद में तुम्हारे पास क्वेश्चन रहेगा नहीं। 34 था ना, ये 35। तुम लोग क्वेश्चन लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो, ठीक है, फिर मैं फ़ोटो भेज दूंगा, तुम लोग सॉल्व कर लो। वैल्यूज़ एक बार चेक कर लेना अगर कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो। ये 30,000, ये 50,000 है और ये 30,000 है। ये 50 है और ये 30 है। डेटर्स 85 है ना, एक बार मैं भी चेक कर लूँ। हाँ 85 है। ये 50 है और ये 30। पहले रीवैल्यूएशन बनाओ, प्रॉफिट लॉस देखो। देखो लिखा है फर्नीचर रीवैल्यूड कितना 95, फर्नीचर था कितना 100 से अब कितना हो गया 95, मतलब कितना परसेंट कम हो गया 5%। तो 30,000 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा 1,500 रुपये। लॉस हो गया, लॉस कौन से साइड आता है? टू साइड। तो यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर 1,500 रुपये नुकसान था करके। अगला है बिल्डिंग इज़ टू बी रीवैल्यूड अपवर्ड बाई का मतलब डिफरेंस था कि वैल्यू था? वैल्यू। तो 50,000 से बिल्डिंग बढ़ गया। बिल्डिंग बढ़ना प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? प्रॉफिट। तो बाई बिल्डिंग 50, और तो कुछ है ही नहीं, इसी से आ गया प्रॉफिट लॉस जो भी। जल्दी जल्दी 5 मिनट का मैं टाइमर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरा सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू इसमें है भी नहीं, टाइम भी नहीं लगना चाहिए। रेशो 3:2।
पार्टनर्स कैपिटल का स्टेप याद करो। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, उसके बाद कुछ अगर लाइबिलिटी साइड बांटने का होगा, असेट साइड बांटने का होगा तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस चेक करना है, कुछ बचा है क्या है, प्रॉफिट आया है, लॉस आया, उसके हिसाब से। और लास्ट में कितना कैपिटल ला रहा है, कितना पीएफजी ला रहा है। वो कैपिटल ये ला रहा है 50 और पीएफजी ला रहा है 15। हाँ, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी। क्या क्या 20,000 बांट देंगे पार्टनर्स को। नीचे कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है ना, एडजस्टमेंट दिया रहता तो उसका थोड़ा अलग केस होता। बना पूरा बैलेंस शीट। अगला बैलेंस शीट। कैपिटल का कितना आ रहा है बैलेंस? बैलेंस बता। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 900-600 ये आ रहा है। हाँ, कहीं गड़बड़ कर रहे हो मतलब। 11,100 11,0100 नहीं आ रहा वो। आएगा ट्राई करो। आया तनवीर का? नहीं आ गया ना, वो आएगा, वही आना चाहिए। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल में 3:2। ठीक है, इसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल दे तो मैं इसको साथ साथ में सॉल्व भी करवा रहा हूँ। जिनको क्वेश्चन देखना है ग्रुप में मैं सेंड कर दे रहा हूँ। गीतिका सेंड कर दे रही है मतलब। आ रहा है भाई। हाँ, 2 मिनट है फोटो। ये आंसर ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बाकी जिनको क्वेश्चन देखना है तो मैं भेज दिया हूँ, तो गीतिका भेज दी है। हाँ, उसमें क्वेश्चन भेजना है। हाँ, भेज दूँ। देखो, सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। दीक्षा इसमें हेल्प करेगी। दीक्षा, सबसे पहला लिखा है फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट कितना परसेंट? 95%। ये इसका मतलब है फर्नीचर जो पहले दिख रहा था ना वो 100% दिख रहा था, अब ये कितना परसेंट हो गया है? 95%। साहिल को आता है ये क्वेश्चन? हाँ साहिल, आता है ये क्वेश्चन? अरे तो देख, मैं दोबारा वो डिटेल में समझा रहा हूँ पॉइंट। जिसमें भी डाउट होगा पॉइंट तो मेरे से पूछ सकता है ना फिर। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? कितना परसेंट हो गया है फर्नीचर? 95। बैलेंस शीट में कितना परसेंट था? 100%। तो 100 से 95 हो गया है। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस, क्योंकि पहले कितना था? 100%। अब ये कितना परसेंट हो गया है? 95। तो ये कम हो गया है। कितने परसेंट से कम हो गया है? 5% से। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 30,000 का 5% निकालेंगे। 30,000 का 5%, इसको निकालोगे तो कितना आएगा? 1500। 1500 का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस, क्योंकि वो कम हो गया है। तो लॉस होता है तो हम लोग 2 साइड पोस्टिंग करते हैं। तो इधर लिखेंगे 2 फर्नीचर 1500 रुपये। इसके बाद अगला फर्नीचर का पॉइंट खत्म होता है। लिखा है बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड अपवर्ड। साहिल बताएगा। साहिल, लिखा है बिल्डिंग रीवैल्यू हो गया अपवर्ड, 50,000 से बढ़ गया, तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में कौन से साइड जाता है?
क्रेडिट, करेक्ट। तो यहाँ बाई में आ जाएगा, बाई बिल्डिंग 50,000 से बढ़ गया, बस इतना ही है और कुछ पॉइंट है नहीं। तो इसको टोटल लगाओ, जो भी ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है तो 50,000 इधर भी, 50,000 इधर भी। 50,000 में 1500 माइनस करेंगे तो 50,000 माइनस 1500 यह आएगा 48,500। 48,500 इधर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ए के में और बी के में। इनका रेशियो बोला है 3:2। दीक्षा को डिस्ट्रीब्यूट करने आता है ना, 3/5 और 2/5। देखो जैसे मान लो ये ए का मेरे को कैलकुलेट करना है, तो टोटल कितना प्रॉफिट है 48,500, तो मैं यहाँ लिखा 48,500 इंटू इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, वहाँ लिखा है 3:2 है, तो ए का कितना होगा 3/5। तो ऐसे करके सॉल्व करना है, ये ए का मिल जाएगा। तो ऐसा करेंगे 48,500 इंटू 3/5, तो ये आएगा 29,100। और फिर दूसरे का करेंगे 48,500 इंटू 2/5, तो 19,400। ये सही है ना, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पे आते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तीनों का बनेगा, ए बी और सी, इधर भी ए बी और सी। ए बी सी, ए बी और सी। अब अगले पे आते हैं, बताओ पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या आता है, दीक्षा बताएगी। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो लिखी है ना स्टेप्स 1, वो इंपॉर्टेंट है। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में। कितना दिया ए का कैपिटल 60 और बी का कितना दिया है 40, तो 60-40 लिख देंगे। जितना पहले आता हो उतना स्टेप करना है, स्टेप मार्किंग में मिल जाएगा। ये हो गया 60, ये हो गया 40, इधर कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद जब ये बांट ले तो अगला क्या रहेगा, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो 4 होगा, क्या क्या, रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और डब्ल्यू से था WCR, और एक आई से था IFR। अब यहाँ चेक कर, वो 4 में से कुछ दिख रहा है क्या, WCR दिख रहा है, तो ये बाई साइड में बढ़ जाएगा 20,000। 20,000 को हम लोग 3:2 में बांट देंगे, तो बाई WCR, तो 20,000 इंटू 3/5, 12,000, 12 और 8 चला जाएगा, ठीक है। ये भी बांट दिए। अब चेक करते हैं कुछ लॉसेस दिया है क्या, गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ऐसा कुछ दिया है यहाँ, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ भी नहीं दिया है, तो ये सब का कोई काम नहीं है। ये हो गया 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप रिजर्व, बांट दिया, रिजर्व खत्म। रीवैल्यूएशन, उसका प्रॉफिट या लॉस। तो रीवैल्यूएशन में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है, तो बाई साइड में आएगा। बाई साइड में वो सारा आइटम डालते हैं जिससे प्रॉफिट, जिससे उनका कैपिटल बढ़े। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया इनका 29,100। 29,100। तुम लोग का बैलेंस शीट हुआ मैच, वो तो है ना ग्रुप में, ये देखो क्वेश्चन। और दूसरा 19,400, 19,400, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगले पे आते हैं, अगला क्या था रीवैल्यूएशन का करने के बाद, हाँ, जो ये नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो इसको लिखते हैं बाई बैंक। तो नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है, क्वेश्चन पढ़ के बता, कोई कितना, ये वाला पढ़ के, कितना कैपिटल ला रहा है। सी एंटर फॉर 1/5, हाँ 50,000 कैपिटल, और ये 15,000 क्या ला रहा है, याद करिए, तो कैपिटल है, ये क्या है 15,000, PFG, करेक्ट, गलत नहीं बोल रही है, सही बोल रही है, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस। ये हो गया 50,000 ला रहा है। PFG पार्टनर्स को बढ़ जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो बाई PFG कितना ला रहा था 15,000। 15,000 को भी हम लोग 3/5 करके बांट देंगे, 9,000 और 6,000। ये कैसे बटा समझ आया ना, 3:2 करके बांट दिए। किसका, ये वाले का, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और क्या, और तो कुछ नहीं बचा ना, स्टेप यहाँ खत्म। तो 60,000 प्लस 12,000 प्लस 29,100 प्लस 9,000,
तो ये आ गया जो आना था। इसका वाला आएगा 110100। तो इधर भी लिख देंगे 110100। यहाँ पे बैलेंस भी वही बचेगा, 2 बैलेंस कैरिड डाउन 110100। अब दूसरे पे आते हैं। 40,000 प्लस 8,000 प्लस 19,400 प्लस 6,000, तो ये हो गया 73,400। 73,400 73,400 इधर भी आ जाएगा 73,400। लास्ट वाले पे आते हैं तो डायरेक्ट दिया है 50, इधर भी 50 और इधर भी 50। आया दिव्यांशु का सारा पोस्टिंग हुआ था, गीतिका का आया ये वाला। तो इसमें मिस क्या हो गया था? ठीक है, अब अगले पे आते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। मैच हुआ बैलेंस शीट? नहीं, कुछ तुम लोग मिस कर रहे हो फिर। ठीक है, देखो बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखा जाता है पार्टनर का कैपिटल। क्या का? बिल्डिंग लिखा है 50,000 से बढ़ रहा है, तो है कितने का? 30,000। तो 30 प्लस 50 80 का दिखेगा। ये तो इतने से बढ़ रहा है, इतने का हुआ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल लिखेंगे। जो यहाँ लास्ट में ग्रीन कलर का बॉक्स में मैं डाला हूँ, ये उनका कैपिटल है। तो A, B और C। अभी भी नहीं हो रहा बैलेंस, तो इनका आ रहा है 110100 110100। फिर इसका था 50,000 और दूसरे वाले का क्या था? 7 4 433 400। ठीक है, अब ये सबको टोटल कर लेंगे। 110100 प्लस 73,400 प्लस 50,000, तो ये हो रहा है 233,500। ये तुम लोग का सही है ना टोटल? 233। ठीक है, फिर इसके बाद चेक करते हैं बैलेंस शीट में। ए और बी का कैपिटल तो समाप्त हो गया, WCR समाप्त हो गया, बिल्स पेबल दिया है 10,000, तो इसको हम लोग 10,000 लिख देंगे। बिल्स पेबल 10,000। फिर उसके बाद असेट साइड आते हैं, कैश को बाद में करेंगे, प्लस माइनस है। फर्नीचर पे आते हैं। फर्नीचर कितने का है? 30 का है। फर्नीचर के लिए कोई पॉइंट था क्या? क्या था पॉइंट? कि अब कितना परसेंट हो गया है? 95% हो गया, मतलब 1500 से कम हो गया है। तो 30,000 माइनस 1500, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर 30,000 का था, माइनस रीवैल्यूड 1500 से कम हो गया। 30,000 माइनस 1500 28,500। अगले पे आते हैं डेटर्स। डेटर्स 50 के हैं क्या? इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बोला है? नहीं, तो डायरेक्ट 50। 30 ले लिए क्या? डेटर्स 50। फिर उसके बाद अगला बिल्डिंग है 30 का। 30 का है बिल्डिंग। बिल्डिंग के रिलेटेड एक पॉइंट लिखा हुआ था कि बिल्डिंग 50 से बढ़ गया, तो 30 का था, 50 और ऐड हो गया, तो 80 का हो गया। बिल्डिंग 30,000 का था, प्लस एप्रीसिएशन या रीवैल्यूड कुछ भी लिख सकते हो 50,000, और नहीं भी लिखो तो डायरेक्ट भी फाइनल 80,000 दिखा सकते हो, मार्क्स नहीं कटता इस पर। और क्या बचा? कैश। तो कैश का चेक करेंगे। कैश था 20,000, आया 50 और 15 और आ गया। कैश था 20,000 प्लस कैपिटल के नाम पे आया 50 और प्लस PFG आया 15। क्या गलती क्या हुआ था? डेटर्स वाला ना। बैलेंस फिर ये था कैपिटल और ये था PFG। तो 20 प्लस 50 70, 70 प्लस 15 85।
तो ये हो रहा है 2